नमस्कार, मैं शशांक तिवारी आज आप लोग के लिए ज्योग्राफी में लेकर आया हूं क्लाउड्स। तो क्लाउड्स को हम लोग 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लाउड्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, वर्षा कैसे होती है या वर्षा के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लाउड्स के बारे में। तो बादल है क्या या बादल बनते कैसे हैं। हम सारी थ्योरी को इधर किनारे कर देते हैं जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम पहले अपने आप से पढ़ेंगे। तो जनरली क्लाउड्स हैं क्या, हमें ये जानना है। ये बादल बनते कैसे हैं। तो देखो, बादलों के बनने के पीछे हवाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है कि हवाएं जो जिन क्षेत्रों में चल रही हैं वो हवाएं और सूर्य की जो ऊष्मा है उसका भी असर पड़ता है कि वहां ह्यूमिडिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, आर्द्रता बढ़ी या नहीं बढ़ी। फिर हवा धरती से ऊपर, जैसे कि बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, जैसे कोई भी चीज जब ठंडी होती है या जब ठंडी होगी तो वो भारी होगी, गर्म होगी तो वो हल्की होगी। तो जनरली जब गर्म होगी तो कोई भी चीज गर्म होती है तो हल्की होती है। तो कोई भी हवा अगर गर्म है तो हवा अगर गर्म होगी तो क्या होगा, हवा गर्म होगी ऊपर की ओर उठेगी। तो जब वो ऊपर की ओर उठेगी तो वहां पर प्रोसेस स्टार्ट होते हैं किसके, कंडेंसेशन के या संघनन बोलते हैं, या क्लाउड फॉर्मेशन के। तो क्लाउड फॉर्मेशन होता कैसे है, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ये धरातल है। आप कभी भी कोशिश करिए, कभी भी आप किसी भी माउंटेनियस रीजन में आप जाएंगे तो अगर आप प्लेन से, मतलब एरोप्लेन नहीं, प्लेन का मतलब है आप धरातल जहां पर आप गाड़ी से गए हैं, और फिर उसके बाद अगर आप माउंटेनियरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर गिरने लगता है। यानी कि आप जब माउंटेन की हाइट पे पहुंचेंगे तो एक्सट्रीम कोल्ड एयर आपको सहनी पड़ेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है एवरेस्ट। आप एवरेस्ट पे जाएंगे तो आप -58 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि आपकी हड्डियों को गला देने के लिए काफी है। उसके बावजूद लोग बच जाते हैं। तो यही चीजें होती हैं। तो होता क्या है, सामान्यतः हाइट पर, जहां पर हाई होता है और जहां लो है, तो कंपैरेटिवली हाइट पर क्या होता है, अगर आप मान लीजिए आप हवा में हैं या आपने कभी, आप बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपने पैराशूट उड़ाया या पैराग्लाइडिंग की, तो उसमें क्या होता है, जब आप हवा में होते हैं तो जब आपने टेक ऑफ किया तो आप जब हवा के बीच में होंगे तो आपको ठंडी हवा फील होगी। वही हवा जब धरातल के पास में होगी या लैंड सरफेस के पास में होगी तो वही हवा गर्म भी होगी। क्यों? क्योंकि वो इसलिए हो रहा है, अपर एयर जो होती है, ये अपर एयर जो है, ये अपर एयर को कोई बेस नहीं मिल रहा, इसीलिए सूर्य का ताप का असर इन पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो लोअर एयर है, जो धरातल पर है, सूर्य की ऊष्मा के कारण क्या हो रहा है, जब धरातल गर्म होता है तो धरातल के गर्म होने से इसके आसपास की हवा भी कैसे हो जाती है, गर्म होने लगती है। समझ में आया? तो हाई एयर कंपैरेटिवली कैसी होती है, ठंडी होती है। लोअर एयर कंपैरेटिवली गर्म होती है। और जब कोई भी लोअर एयर गर्म होगी, जब ये गर्म होने लगती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, हवा में जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर के कण ज्यादा हो जाते हैं, तब ये हवा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है। तो हवा के उठने के पीछे बहुत कारण होते हैं, वो कारण मैं आपको बताऊंगा। तो हवा जब गर्म होगी, ये हॉट एयर होगी। जब ये हॉट एयर ऊपर की ओर उठेगी, जब ऊपर की ओर उठेगी तो ये ऊपर जाकर कैसी हवा से मिलेगी, हायर एयर से मिलेगी, यानी ठंडी हवाओं से मिलेगी। और ठंडी हवा क्या करेगी, ठंडी हवा इस हॉट एयर को ठंडा करेगी जब हाइट पर जाकर। तो हाइट पर ये हवा ठंडी होने के बाद इस हवा में पाए जाने वाला जो जल वाष्प है वो कंडेंस होने लगेगा, संघनन करने लगेगा। और जब ये संघनन करेगा ऊपर जाके, तो ऊपर जाके बादलों का क्या होगा, निर्माण होगा। समझ में आया? तो इस टाइप से क्या बनते हैं, फिर बादलों का निर्माण होता है। और बादलों को भी हाइट के आधार पर, रूप के आधार पर, संरचना के आधार पर अलग अलग भागों में तोड़ा गया है। ऐसा नहीं कि सारे बादल बारिश ही करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो जनरल प्रोसेस है वो यही है। ये हाइट वाली जो हवा थी, हाइट वाली हवा क्यों ठंडी है, क्योंकि इसे सूर्य की ऊष्मा मिलती है, लेकिन वहां कोई बेस नहीं है जिसकी वजह से ये हवा कैसी हो जाए, गर्म हो जाए। और ये जो नीचे की हवा है, इसको लैंड सरफेस यानी धरातल की वजह से ऊष्मा जब ये एक्वायर एक्सेप्ट करती है तो उसके आसपास की हवा धड़कने लगती है, गर्म हो जाती है। गर्म हवा किसी भी सहारे या किसी भी वजह से जब वो ऊपर की ओर उठती है तो, और ऑब्वियसली आपको पता है कि गर्म चीज जब हल्की हो जाती है, तो जब गर्म चीज होती है वो हल्की होती है, ऊपर की ओर जब ये उठती है तो ऊपर की ओर उठने वाली हाई एयर यानी कोल्ड एयर से मिलने के बाद ठंडी होने लगती है। और ठंडी होने के बाद हवा में पाए जाने वाला जल वाष्प संघनन करना स्टार्ट कर देता है और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? अब ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है
तो फिर ये बारिश कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, जब ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर जब इनका ड्यू पॉइंट यानी कि ओसांक, जब इनका ओसांक से नीचे तापमान गिरने लगता है, तो यही जो कोहरा टाइप जो बादल है ये पानी भर के गिरना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्लाउड्स का फॉर्मेशन। चलिए जरा हम एक बार थ्योरी को पढ़ लेते हैं कि थ्योरी क्या कह रही है। क्या थ्योरी हमसे कुछ अलग बता रही है? नहीं, थ्योरी हमसे अलग नहीं बताएगी, क्योंकि थ्योरी को हमने बनाया है, थ्योरी ने हमको नहीं बनाया। तो देखिए क्लाउड्स क्या है? धरातल से काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में निहित जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जल कणों और हिमकणों के समूह को बादल कहते हैं। समझ में आया? तो ये जो है ये क्या है? ये बादल है। फॉर्मेशन, बादलों का फॉर्मेशन कैसे होगा? हवा में पाए जाने वाला जल वाष्प, हवा में पाए जाने वाला जल वाष्प क्या होता है? जल वाष्प ही बादल बनता है। बादल मुख्यतः हवा की एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एक्सचेंजिंग द मास, यानी द्रव्यमान को एक्सचेंज किए बिना जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, उसी को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा। द्वारा ठंडे होने और उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने से क्या होते हैं? बनते हैं। समझ में आया? तो यानी कि जब ड्यू पॉइंट से नीचे तापमान, जब ड्यू पॉइंट से नीचे गिरना शुरू होता है, जब नीचे गिरना शुरू होगा तो बादलों का फॉर्मेशन होता है। फिर ये बादल किसी भी जगह पे, मान लीजिए कोई बादल है और यहाँ एक पर्वत है, ये जाके पर्वत में क्या हो गया? टकरा गया। तो जब ये पर्वत में जाके क्या हो गया? टकरा गया। तो जब कोई भी दो चीजें टकराती हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इवन आप अपनी खोपड़ी भी लड़ाएंगे आपस में, तो एनर्जी जनरेट होती है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो टकराए और क्या ना हो, एनर्जी जनरेट ना हो। तो जब ये बादल पर्वतों से टकराते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी जनरेट होने से क्या होता है? ऊष्मा का लेवल बढ़ जाता है, और फिर ऊष्मा का लेवल बढ़ता है तो यही बादल क्या करते हैं? ये बादल वर्षा के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये तो मैंने केवल एक प्रोसेस बताया आपको कि बादलों से टकरा रहे हैं। तो हमारे यूपी में तो बादल ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कि केवल बादलों से टकरा कर ही बरसेंगे। कभी कभी बादल आपस में टकरा जाते हैं, जिससे चिंगारी उत्पन्न होती है, ये भी तो होता है। तो जो भी होगा, एनर्जी का जनरेशन होगा, बादलों में ऊष्मा का लेवल, बादल जो बनते हैं, ध्यान रखिएगा, बादल गर्म हवा के ठंडे होने से, अभी तक जो हमने पढ़ा, गर्म हवा के ठंडे होने से बादलों का निर्माण होता है, ठीक। लेकिन वर्षा जो होती है, गर्म हवा के ठंडे होने, बादलों के बनने और फिर ऊष्मा का लेवल यानी हीट का लेवल, एनर्जी का लेवल बढ़ने से वर्षा होना शुरू होती है, ठीक है। तो धरातल से काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में निहित जल वाष्प के जो संघनन है, संघनन मतलब कंडेंसेशन के फलस्वरूप निर्मित जल कणों या फिर हिमकणों यानी कि मतलब ग्लेशियर के जो पार्टिकल्स हैं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। बादल मुख्यतः हवा की एडियाबैटिक प्रोसेस द्वारा ठंडे होने तथा उसके तापमान के ड्यू पॉइंट से नीचे गिरने से बनते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया हमारे बादलों का निर्माण, जनरल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद गर्म और आर्द्र हवा, ये देखिए वही पॉइंट आया जो मैंने आपको बोला था। क्या कह रहे हैं? गर्म और आर्द्र हवा के ऊपर उठने और ठंडे होने की इस प्रक्रिया में तापमान ओसांक तक पहुंच जाता है यानी ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है तथा जल वाष्प के संघनन के से बादल का क्या होता है? निर्माण होता है। सेम वही पॉइंट बोला जो मैंने आपको भी बताया कि गर्म हवा नीचे से ऊपर की ओर उठेगी, गर्म हवा में पाए जाने वाला जल वाष्प ऊपर उठने के बाद ठंडी हवा से मिलेगा, ठंडी हवा से मिलने के बाद क्या होगा? जो जल वाष्प है वो कंडेंस करेगा, वो बादलों का निर्माण करेगा। समझ में? तो निर्माण हो जाता है। वर्षा के विभिन्न रूपों के लिए यही बादल उत्तरदायी हैं। पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बनाए रखने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ऊष्मा संतुलन बनाए रखने का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ क्लाउड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेटस क्लाउड्स ले लेते हैं या फिर हम निम्बो क्लाउड्स लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है वो। क्लाउड्स का प्रकार मैं पूरा एक ऐसे चार्ट बना दूंगा, वो अपने आप तैयार हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जो निम्बो क्लाउड्स हैं, निम्बो क्लाउड्स जनरली वर्षा करते हैं, बहुत ताबड़तोड़ वर्षा होती है। निम्बो वर्ड अगर किसी भी क्लाउड में आ गया, ऑप्शन में वर्षा लिखा है तो आप वर्षा ही मारोगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप, ठीक। बाकी मैं आपको तरीके बताता हूं। तो जो निम्बो क्लाउड्स होते हैं, वो निम्बो क्लाउड्स वर्षा करते करते तो होगा क्या, जो ऐसे बादल जो हमारे ग्राउंड सरफेस से, हमारे धरातल से काफी नीचे होते हैं,
मतलब कि जो सबसे निचले बादल होते हैं जिनको हम स्ट्रेटस या क्यूमुलस क्लाउड्स बोलते हैं, तो जो सबसे निचले बादल होते हैं वो काफी घने काले कलर के, भूरे कलर के हो जाते हैं। वो जनरली धूल के कारण उनमें जब जमा होने लगते हैं तो उनका कलर बिल्कुल ब्लैकिश हो जाता है, और ये जब बारिश करते हैं तो ताबड़तोड़ क्या होती है, वर्षा होती है, फिर बाढ़ आती है ना। तो जनरली होगा क्या कि ये जो क्लाउड्स हैं, ये बादलों का निर्माण जो हो रहा है, ये क्लाउड्स जो सूर्य की ऊष्मा ऊपर से आ रही है तो क्लाउड्स पे पड़ेगी, लोअर क्लाउड्स पे, तो लोअर क्लाउड्स पर पड़ने वाली सूर्य की ऊष्मा का प्रभाव की वजह से नीचे की ह्यूमिडिटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। मतलब नीचे हमारी ऊष्मा का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। लेकिन जो कुछ क्लाउड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिरो क्लाउड्स या साइरस क्लाउड्स उनको बोलते हैं। सिरो क्लाउड्स या साइरस क्लाउड्स होते हैं जो बहुत हाइट पे होते हैं, 6000 मीटर से ऊपर वाले जो बादल होते हैं उनको हम सिरो क्लाउड्स कहते हैं। वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। सिरो क्लाउड्स इतने ऊपर होते हैं कि वो जनरली कभी कभी ऐसा लगता है कि सूर्य की ऊष्मा का बहुत सारा लेवल वो क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और हमारे पास उतनी ज्यादा ऊष्मा नहीं आ रही जिससे हम संतुलित बने हुए हैं और जीवन जी रहे हैं। समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्या, क्लाउड्स का जनरल पॉइंट। उसके बाद आते हैं बादलों का वर्गीकरण। देखिए, बादलों का वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बादलों का रूप, ठीक, उनका आकार, टेम्परेचर, हवा और इनकी हाइट। सबसे बड़ी चीज होती है इनकी क्या, इनकी हाइट, इनकी ऊंचाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बादलों के वर्गीकरण के क्रम में रूप, सामान्य आकृति, अभी मैंने आपको बोला, अभी जस्ट मैं यही बोल रहा था कि बादलों का जब वर्गीकरण करेंगे तो बादलों के वर्गीकरण के क्रम में इनके रूप, सामान्य आकृति, तो मैंने अभी आपको बताया इनका रूप, इनका आकार, ठीक, ये कैसे टाइप के बने हैं, संरचना, ऊर्ध्वाधर विस्तार, या फिर इनकी ऊंचाई। खास करके जो मेन प्रोसेस है मैं आपको बता दूं, बादलों को ऊंचाई के आधार पर ही 3 भागों में तोड़ा गया है। ठीक है, जो हायर क्लाउड्स होते हैं, मीडियम क्लाउड्स होते हैं और लोअर क्लाउड्स होते हैं। लोअर क्लाउड्स वो होते हैं जो 2000 मीटर से नीचे होते हैं। मीडियम क्लाउड्स वो होते हैं जो 2000 से 6000 मीटर के होते हैं। अपर क्लाउड्स या हायर क्लाउड्स वो होते हैं जो 6000 मीटर से अपर लेवल पर, वायुमंडल के अपर लेवल पर होते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको अभी इनकी पिक्चर्स दिखाऊंगा तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे ये क्लाउड्स हैं। ठीक है, तो बादलों का औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों में क्या किया गया, बांटा गया। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऊंचाई के आधार पर जनरली बादलों को 3 भागों में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो वो जो प्रकार हैं, इनमें जो भी होंगे वो हम पढ़ेंगे बाद में। पहले मैं आपको इसको हटा देते हैं, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, और हम ये जानेंगे कितने प्रकार के क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्गीकरण किसका, बादलों का। वर्गीकरण इस तरीके से जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स में पहला, दूसरा और तीसरा। कितने प्रकार के क्लाउड्स है, 3 प्रकार के क्लाउड्स है। सबसे पहले होते हैं हायर क्लाउड्स। हायर क्लाउड्स या इनको बोलते हैं उच्च बादल, उच्च क्षेत्रीय बादल, हायर क्लाउड्स। और हायर क्लाउड्स वो होते हैं जो, इनकी एक क्लास में ऐसी भी आपको पढ़ाऊंगा जिसमें जनरली कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं कि बादलों के बारे में अपने आप पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। आप ऐसा बनाइए कि किताब पे ना पढ़ना पड़े, ऐसा बनाइए कि अगर क्लाउड्स है कि समझ में आए, अच्छा ये सिरो क्लाउड्स है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो हायर क्लाउड्स वो होते हैं जो 6000 मीटर से लगभग 12000 मीटर की हाइट तक पाए जाते हैं, या मान लीजिए 6000 के ऊपर। ठीक है, ये हो गया। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सिरो क्लाउड्स, या इनको बोलते हैं साइरस क्लाउड्स। क्या बोलते हैं, साइरस क्लाउड्स। ठीक है, तो पहला टाइप हो गया साइरस, ये सबसे हाई क्लाउड्स हैं। उसके बाद होता है सिरो स्ट्रेटस, और दूसरा होता है सिरो क्यूमुलस। कुछ चीजें बड़ी सिंपल सी ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं।
सिरो वर्ड का यूज हो जाए तो समझ लीजिए वो हायर क्लाउड्स है, ठीक है। सिरो क्लाउड्स हायर क्लाउड्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इनकी अगर पिक्चर दिखाऊं तो ये देखिए, ये सिरो क्लाउड्स है। सिरो क्लाउड्स ये जनरली ये साइरस क्लाउड्स है, सबसे हायर लेवल पर होता है और ये रेशम के धागों टाइप ऐसे फैले हुए हैं। कभी भी आप आराम से इनको देख सकते हो खुले मौसम में, जब मौसम खुला होता है। लेकिन ध्यान रहे ये मौसम खुला तो है, लेकिन ज्यादा समय तक अगर ऐसे खुला रह गया तो ये चक्रवात के प्रतीक बन जाते हैं। इनके आने का मतलब यह सूचक हो जाता है कि ज्यादा समय तक हर आने वाले बवाल से पहले शांति होती है। ये बात मतलब एक कहावत कही जाती है ना कि हर बवाल से पहले एक माहौल बड़ा शांत हो जाता है। तो जनरली इनके समय में माहौल बड़ा शांत रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा शांत समय भी बवाल का कारण बन जाएगा। तो ये जो रेशम टाइप के जो बाल आपको, रेशम टाइप के बादल आपको दिख रहे हैं, ये खुले मौसम का सूचक है, लेकिन ज्यादा समय तक हो जाएंगे तो ये चक्रवात का प्रतीक है। आने वाले समय में चक्रवात आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और भी तरीके के क्लाउड्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, अब उनमें इनमें फर्क क्या था, ये एक व्हाइट ब्लैंकेट की तरह दिख रहे हैं, वो रेशम के धागे की तरह, मतलब वो फैले हुए थे छोटे छोटे धागों में। ये एक पैचेस आपको, एक पैच क्या, एक प्लेट टाइप, ब्लैंकेट टाइप, चादर टाइप आपको दिखाई देते हैं। तो ये होते हैं आपके सिरो क्लाउड्स। ये सिरो स्ट्रेटस है, ये भी चक्रवात का प्रतीक है। और फिर उसके बाद अगर आएगा तो ये आपने ऐसे कभी बादल देखे होंगे, जनरली ये पिक्चर्स ली गई हैं, ये मतलब बादल से ही खींची गई है। तो ये जो क्लाउड्स हैं ये आपको देखो छोटे छोटे बॉल की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे छोटे बॉल की तरह दिखाई देने वाले क्लाउड्स को हम बोलते हैं सिरोक्यूमुलस। तो सिरो टाइप के क्लाउड्स तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है साइरस, एक होता है सिरो स्ट्रेटस, एक होता है सिरोक्यूमुलस। तो ये सिरोक्यूमुलस है। ये अगर ऐसा है तो समझ लीजिए मौसम साफ है, कुछ नहीं होने वाला। मौसम मतलब कोई बवाल नहीं होगा, शांत है, कोई चक्रवात वगैरह का भी प्रतीक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या हुआ, फर्स्ट टाइप हुआ साइरस, सेकंड टाइप हुआ सिरो स्ट्रेटस, थर्ड टाइप हुआ सिरोक्यूमुलस। ये तीनों ही हाई लेवल्स के हैं और हाई क्लाउड्स हैं। 6000 से 12000 मीटर की हाइट पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें जो फर्स्ट है ये हम इसमें, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसमें प्लस साइन लगा रहा हूं, ठीक है। प्लस डिनोट्स क्या, चक्रवात, चक्रवात मतलब साइक्लोन, ठीक है। बस अंतर यह है कि जो सिरो क्लाउड्स है ये चक्रवात के पहले का सूचक है, और इनके तुरंत बाद अगर ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं तो अब पक्का चक्रवात आ गया। ये कंफर्मेशन टेस्ट हो जाते हैं कि चक्रवात आने वाला है, मतलब आ गया है, ठीक। तो ये आपके एक सिरस हो गया और एक क्या हो गया, एक सिरो स्ट्रेटस हो गया। सिरोक्यूमुलस ये कोई खास नुकसान के सूचक नहीं होते, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट आता है आपका मीडियम क्लाउड्स। मीडियम क्लाउड्स, तो ये मीडियम क्लाउड्स जो होते हैं ये लगभग 2000 से 6000 मीटर की हाइट में पाए जाते हैं। ये इनकी लगभग हाइट है और इनको बोलते हैं हम क्या, मीडियम क्लाउड्स। जो ये मीडियम क्लाउड्स हैं इनमें दो ही प्रकार होते हैं, एक होता है अल्टो स्ट्रेटस, अल्टो स्ट्रेटस, और एक होता है अल्टो क्यूमुलस, अल्टो क्यूमुलस, ठीक। ये दो ही प्रकार हैं जिसमें एक होता है अल्टो स्ट्रेटस, एक होता है अल्टो क्यूमुलस। समझ में आया। ये जो दो प्रकार हैं, इनके बाद तीसरा प्रकार आता है आपका हायर लेवल, लोअर लेवल, लोअर क्लाउड्स, और ये होते हैं 2000 मीटर से कम। ये होते हैं 2000 मीटर से कम। समझ में आया। तो यानी कि अब हमें जो क्लासिफिकेशन करना है वो क्लासिफिकेशन करना है हमें लोअर क्लाउड्स का। इनमें 5 प्रकार आते हैं, स्ट्रेटस से लेकर निम्बो तक आ जाते हैं। लेकिन इनमें सबसे पहला आता है आपका हायर क्लाउड्स। तो हायर क्लाउड्स क्या हो गए, साइरस, सिरो स्ट्रेटस और सिरोक्यूमुलस। सिरो स्ट्रेटस और साइरस जो होते हैं ये चक्रवात का प्रतीक होते हैं, लेकिन सिरोक्यूमुलस चक्रवात का प्रतीक नहीं होता है। समझ में आया। नेक्स्ट आता है आपका क्या, मीडियम क्लाउड्स। तो जो मीडियम क्लाउड्स होते हैं वो मीडियम क्लाउड्स क्या करते हैं, अल्टो स्ट्रेटस और अल्टो क्यूमुलस। इनमें से ये जो होता है, ये मैं ऐसे डबल टिक लगा दे रहा हूं, ये वर्षा का कारण है, ताबड़तोड़ वर्षा होने वाली है, ठीक है। उसके बाद अल्टो क्यूमुलस ये साफ मौसम के सूचक है, इनसे कोई खास प्रभाव नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके लोअर जो क्लाउड्स हैं। लोअर क्लाउड्स में आपका आता है, सबसे पहले आता है स्ट्रेटस क्लाउड्स।
अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको जो पॉइंट बना रहा हूं, जैसे कि मैंने इधर प्लस बनाया है, तो प्लस का मतलब हो गया चक्रवात करने वाले, डबल टिक का मतलब हो गया वर्षा देने वाले। ठीक है, अब यहां पर ये काम आने वाला है। तो पहला हो गया आपका क्या, पहला हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्ट्रेटस क्लाउड, समझ में आया। उसके बाद आता है दूसरा प्रकार, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलो स्ट्रेटस। क्यूमुलो स्ट्रेटस। अब यहां से शुरू होते हैं आपके वो बादल या वो लोअर लेवल, यानी जहां पर भूरे और काले कलर के बादल जो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा क्या, स्ट्रेटस। दूसरा हो गया हमारा क्या, क्यूमुलो स्ट्रेटस। उसके बाद आता है हमारा क्यूमुलस। क्यूमुलस, ये हो गए आपके 3। उसके बाद आता है आपका क्यूमुलो निम्बस। ठीक, और फिर आता है निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस, ये हो गए आपके क्या, ये हो गए 5 प्रकार के क्लाउड्स इधर लोअर लेवल। इनमें ज्यादा डिफरेंस है। बाकी मीडियम क्लाउड्स में अल्टो स्ट्रेटस जो होते हैं ये वर्षा करते हैं, हायर क्लाउड्स वर्षा वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जो पहला है सिरस और सिरोस्ट्रेटस, ये चक्रवात के प्रतीक है। सिरोक्यूमुलस कुछ नहीं करेंगे, अल्टोक्यूमुलस कुछ नहीं करते हैं, अल्ट्रोस्ट्रेटस वर्षा करते हैं। अब आता है आपका क्या, लोअर लेवल पे। तो लोअर लेवल पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है स्ट्रेटस, फिर है क्या क्यूमुलो स्ट्रेटस, फिर है क्यूमुलस, फिर है क्यूमुलो निम्बस और फिर है निम्बो क्यूमुलस। समझ में आया। तो इनमें जो क्यूमुलो निम्बस या निम्बो स्ट्रेटस है ये वर्षा वाले, ताबड़तोड़ वर्षा या फिर मान लीजिए बाढ़ आने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं स्ट्रेटस, स्ट्रेटस के बाद क्यूमुलो स्ट्रेटस और फिर आता है आपका क्यूमुलस। तो इनमें से जो ये है, मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये जो है ये साफ मौसम के सूचक है। ठीक है, तो ये हो गया बारिश वाले, ये हो गया बारिश वाले और ये हो गया आपका चक्रवात। तो इसको मैं ऐसे करता हूं। चलिए अब क्लियर हो गया। ये हो गए आपके सारे टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अब इन्हीं को हमें थ्योरी में पढ़ना है, वो तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन पहले हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स, सबसे पहले हायर क्लाउड्स 6000 मीटर से 12000 मीटर तक होते हैं। सिरस, सिरोस्ट्रेटस, सिरोक्यूमुलस। इनमें से सिरोस्ट्रेटस और सिरस जो है ये चक्रवात का कारण बन जाते हैं। मीडियम क्लाउड्स 2000 मीटर से 6000 मीटर, अल्टो स्ट्रेटस और अल्टो क्यूमुलस। अल्टो स्ट्रेटस जो होते हैं ये वर्षा का कारण बनते हैं, लेकिन अल्टो क्यूमुलस वर्षा का कारण नहीं बनते। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है लोअर लेवल्स 2000 मीटर से कम। स्ट्रेटस की वजह से कुछ नहीं होता, ये एक चादर की तरह, ये भी एक मतलब फैले हुए, मतलब काफी दूरी पर फैले हुए बादल हैं और लोअर लेवल के हैं और जनरली भूरे कलर के बादल होते हैं ये। उसके बाद आता है ये क्यूमुलो स्ट्रेटस। क्यूमुलो स्ट्रेटस से मौसम साफ रहता है, क्यूमुलस से मौसम साफ रहता है। और फिर आते हैं क्यूमुलो निम्बस और निम्बो स्ट्रेटस। इनकी वजह से ताबड़तोड़ क्या होती है, बारिश होती है। तो ताबड़तोड़ बारिश वाले कौन से हो गए, अल्टो स्ट्रेटस, क्यूमुलो निम्बस और निम्बो स्ट्रेटस। उसके बाद साफ मौसम वाले क्यूमुलो स्ट्रेटस, क्यूमुलस। उसके बाद जो कोई असर नहीं करते हैं अल्टो क्यूमुलस और स्ट्रेटस और सिरोक्यूमुलस। और जो चक्रवात के प्रतीक होते हैं वो सिरस और सिरोस्ट्रेटस। समझ में आया। तो टोटल ये हो गया हमारा वर्गीकरण किसका, बादलों का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, क्लाउड्स। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अपने थ्योरी पॉइंट को। तो थ्योरी पॉइंट को जब हम पढ़ेंगे तो आएगा हमारे पास क्या, उच्च मेघ, या इसी को बोलते हैं हम हायर क्लाउड्स। समझ में आया। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट टाइप ऑफ क्लाउड क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं सिरस क्लाउड्स। और ये अपने क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन को हम हटा लेते हैं। तो टाइप्स हमने सारे पढ़ ही लिए हैं। हमने ये भी जान लिया कि कौन से बादल बारिश करेंगे, कौन से बादल बारिश नहीं करेंगे। अब एक बार उनका थ्योरी पार्ट देखते हैं। तो थ्योरी पार्ट में क्या है, सबसे पहला आता है, इसको बोलते हैं पक्षाप मेघ, या इसको बोलते हैं सिरस। इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा आसान रहता है। जैसे सिरस हो गया, सिरो हो गया। सिरो वर्ड अगर यूज हुआ तो वो हायर क्लाउड्स होंगे और वो बारिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
सबसे पहले आता है सिरस, और सिरस के बारे में हमने आपको बताया था कि सिरस अगर दिखाई दिया तो ये रेशम के धागों की तरह दिखाई देगा, कुछ ऐसा टाइप दिखाई देगा। और ये हायर क्लाउड्स है, लगभग 8000 मीटर से लेकर 12000 मीटर की हाइट पर ये क्लाउड्स मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये हायर क्लाउड्स देखने पे हमें लगता है कि मौसम साफ दिख रहा है। जी हाँ, ये मौसम साफ है, लेकिन ध्यान रहे मौसम ज्यादा देर तक साफ रहने के बाद बवंडर कुछ ना कुछ आएगा। तो वही मैंने आपको बोला कि ये चक्रवात का कारण भी बनता है, लेकिन ज्यादा समय होगा तब। तो ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की सतह की तरह, जैसा मैंने आपको बताया था कि रेशम के धागे की तरह फैले हुए दिखते हैं, रेशम की तरह कोमल और प्रकीर्णित मेघ होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, हिमकणों से या हायर लेवल पर जो ग्लेशियर एयर होती है उससे ये बनते हैं, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती। जैसा मैंने आपको बताया कि सिरो क्लाउड्स की वजह से कोई वर्षा कभी नहीं होने वाली है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर साइक्लोन आने वाला होगा तो ये ज्यादा समय तक टिकेंगे, ज्यादा समय तक शांति रहेगी, और ज्यादा समय तक शांति का मतलब है साइक्लोन। इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। तो ये होते हैं आपके, जिनको हम बोलते हैं साइरस क्लाउड्स, जो कि शांत हैं, इनकी वजह से कोई वर्षा नहीं होगी, लेकिन हाँ ये वर्षा के सूचक हैं, वो चक्रवात के सूचक हैं। ये ज्यादा देर तक टिकेंगे तो फिर कुछ ना कुछ बवाल होगा। नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ा था? साइरस पढ़ा था, फिर सिरो स्ट्रेटस और सिरो क्यूमुलस, हमने दो और पढ़े थे। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? हम पहले पढ़ेंगे सिरो स्ट्रेटस। इसके बारे में हमने आपको अभी बताया क्या, ये भी चक्रवात के सूचक हैं, ज्यादा देर तक टिकेंगे तो ये भी चक्रवात लाएंगे। ये एक ब्लैंकेट की तरह दिखाई देंगे, जैसे व्हाइट ब्लैंकेट होगी, ये एक चादर की तरह फैले होंगे। देखिए मौसम बिल्कुल ये साफ दिख रहा है, लेकिन ध्यान रहे ये भी ज्यादा देर तक टिके तो ये सेकेंडरी पोजीशन है चक्रवात की, वो प्राइमरी थी। जो सिरस हमने बोला, सिरस क्लाउड्स दिखेंगे, फिर ये वाले क्लाउड्स बनेंगे, और ये क्लाउड्स बन गए, दैट मीन्स कंफर्म है कि बेटा चक्रवात आ गया। और इस दौरान कुछ और बवाल भी होता है, दिस इज नोन एज हेलो, इसको हेलो बोलते हैं। हेलो क्या है? हेलो इज जस्ट लाइक ए इंद्रधनुष। जैसा हम देखते हैं बारिश जब होती है तो विबग्योर, कभी आपने पढ़ा होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो विबग्योर होता है, तो उसमें क्या होता है कि बारिश होने के दौरान क्या होगा, जो हमारी हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब सूर्य की किरण उस पर गिरती है तो वो रिफ्रैक्ट होता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता, रिफ्रैक्ट होकर परावर्तन अपवर्तन आपने पढ़ा होगा। तो रिफ्रैक्ट होकर वो आसमान की तरफ एक साइड में क्या करेगा, जस्ट अपोजिट साइड में आपको एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये वैसा ही कुछ है, लेकिन ध्यान रहे ये गोल है, और ये सन रेस के जहां पर सन होगा वहां दिखेगा। जैसे यहां पर बीच में सन है, तो सन के चारों ओर इस प्रकार के इंद्रधनुष, एक भी दिख सकता है, दो भी दिख सकते हैं, 3-4 दिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये बवाल का मतलब एक सूचक है कि अब बवाल आने वाला है। जैसा कि जनरली जो एक फील आता है, ये हम लोगों को ज्यादा क्यों आते हैं, या उन लोगों को ज्यादा आते हैं जो जनरली माउंटेन रीजन में ज्यादा रहते हैं। माउंटेन रीजन में ना हमारे पास बुक होती है, ना हमारे पास कोई मीटर होते हैं, ना हमारे पास कोई पैरामीटर्स होते हैं। हम मौसम को देखकर समझते हैं कि हाँ आगे क्या होने वाला है। अगर इस प्रकार का हेलो बन रहा है तो कोई भी आगे फर्दर एक्सपेडिशंस आगे स्टार्ट नहीं होंगे, सब बेस कैंप में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में कुछ चक्रवात का कारण बनेगा, और हिमालय क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में हवा जब टकराएगी तो वो बारिश का कारण बनेगी। और ध्यान रहे पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा लंबे समय तक होती है, लेकिन रुक रुक के होती है, तो उस वजह से वहां टिके ही रहना चाहिए। अगर आगे बढ़ेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो क्लाउड्स, जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलेगा। क्योंकि ग्लेशियर का टेम्परेचर अगर मान लेते हैं, जैसे ग्लेशियर का टेम्परेचर है -10 डिग्री, पानी का टेम्परेचर है मान लेते हैं कि 2 डिग्री। तो अगर पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री है तो पानी अगर ग्लेशियर पे गिरेगा तो ऑब्वियसली वो ग्लेशियर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा और ग्लेशियर को पिघलाने का काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हेलो बनता है किस कंडीशन में? जब सिरोस्ट्रेटस क्लाउड्स आते हैं तब ये बनता है, और ये सूचक होते हैं चक्रवात के। ठीक है, तो सिरोस्ट्रेटस ये बृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की तरह फैले होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिल्की एक ब्लैंकेट होगा। इनके कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल, जिसको हेलो बोलते हैं, प्रभामंडल हिंदी में कहा जाता है, प्रभामंडल का निर्माण होता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पक्षात मेघों के तत्काल बाद ये मेघ दिखाई देते हैं। मतलब कि जो सिरस क्लाउड्स होते हैं, सिरस क्लाउड्स के तुरंत बाद अगर ये क्लाउड्स देखे
और हेलो बना तो समझ लीजिए कि अब हम फंसे, हम साइक्लोन में फंसने वाले हैं। तथा इस प्रकार के ये भी निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। तो ये हो गया आपका एक सिरो हो गया, एक सिरो स्ट्रेटस हो गया। ये कौन से क्लाउड्स हैं? ये सिरो स्ट्रेटस है, जैसे मैंने भी आपको बताया था, ये सिरो स्ट्रेटस है। एंड जो पहले वाले थे वो क्या थे? वो साइरस थे या सिरस, ठीक है। नेक्स्ट ये हेलो मैंने आपको बता दिया, इसको प्रभा मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है सिरोक्यूमुलस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने आपको अभी सारे क्लासिफिकेशन बताए तो वो चीजें कंपैरेटिवली आसान हो गई होंगी। जैसे जो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट होंगे, फर्स्ट टू सिरस और सिरोस्ट्रेटस, ये चक्रवात के कारण होंगे। लेकिन सिरोक्यूमुलस, पहली बात, सिरो की वजह से वर्षा नहीं होती है, कोई भी सिरो क्लाउड होगा वर्षा नहीं होगी। और सिरोक्यूमुलस होगा, ये किसी भी खास बवाल या किसी खास वर्षा का सूचक नहीं है। सिरो लगाया तो वर्षा तो होने वाली नहीं है। ये सफेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्राय समूह में या लहरनुमा रूप में दिखाई पड़ेंगे। तो जनरली ये चीजें क्या होती है? ज्योग्राफी इज ए सब्जेक्ट ऑफ मैप, रिलेटेड टू मैप या फिर पिक्चर्स। अगर ये चीजें दिख जाती है तो हमें ज्यादा समझ में आ जाता है। ये आपको दिख रहे हैं, अलग अलग पैचेस दिख रहे हैं। ऐसे हम लोग छोटे पे इसको बोलते थे, बड़े मजाक में कहते थे, पापा से हम बोलते थे, पापा ऐसा लग रहा है जैसे ये दही फट गई है, तो दही फट गई तो ऐसे बन गया है ना। तो जनरली वो हो गया, छोटे छोटे गोलों में वो डिवाइड हो गए हैं। तो ये होते हैं आपके सिरोक्यूमुलस। ये पूरी तरह शांत है, कुछ नहीं करने वाले, मौसम साफ है, आप आगे जा सकते हैं। तो आप अपने जो एक्सपेडिशंस हैं या आप अपना जो आगे का काम है या लॉन्ग ड्राइव है आपकी, तो आप शुरू कर सकते हैं अगर ऐसे प्रकार के क्लाउड्स हैं तो। जनरली माउंटेन क्षेत्र के लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा जानते हैं। जो लोग इवन वहां पर इलिटरेट भी होते हैं वो भी इनके बारे में ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ये चीजें सिखाई गई हैं कि ऐसा क्लाउड होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि वहां पर इस प्रकार के क्लाउड्स ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? नेक्स्ट आते हैं हम मध्य मेघ पर। मध्य मेघ मतलब मिडिल क्लाउड्स। और मैंने आपको बताया था मिडिल क्लाउड्स के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार अल्टोस्ट्रेटस और दूसरा प्रकार है अल्टोक्यूमुलस। मैंने एक टिक मारा था अल्टोस्ट्रेटस पर कि अल्टोस्ट्रेटस की वजह से बारिश होती है, लेकिन अल्टोक्यूमुलस की वजह से कुछ नहीं होता। तो पहला मध्य मेघ का मतलब हो गया क्या? मध्य मेघ का मतलब हो गया मिडिल क्लाउड्स 2000 मीटर से 6000 मीटर। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, हायर क्लाउड्स जो होते हैं वो 6000 मीटर अबव होते हैं। मीडियम क्लाउड्स जो होते हैं वो 2000 से 6000 मीटर होते हैं। और जो लोअर क्लाउड्स होते हैं वो ज्यादा बारिश बवाल करते हैं, वो 2000 मीटर से नीचे होते हैं, जो हमारी मेन ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में ज्यादा करीब होते हैं हमारे धरातल से। और धरातल से जो ज्यादा करीब होगा वो बवाल करेगा। तो ऊंचाई 2000 से 6000 मीटर होती है। इससे पहला आता है उच्च स्तरीय मेघ, हिंदी छोड़ देते हैं, अल्टोस्ट्रेटस क्लाउड्स बोलते हैं। और मैंने इस पे दो टिक मारे थे अभी जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था। दो टिक का मतलब है क्या? कि ये बारिश करेंगे। समझ में आया? तो पहला क्या है? पहला है अल्टोस्ट्रेटस। अल्टोस्ट्रेटस क्या करेंगे? ये भूरे और नीले कलर के होते हैं। जैसे मैं आपको इनकी पिक्चर है, तो ये ब्राउनिश कलर की लेयर जो आपको दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सागर की लहरें हैं। ये सागर की लहरें नहीं है, ये बादल हैं जो अल्टोस्ट्रेटस में आते हैं। बीच बीच में इनमें कहीं कहीं पैचेस दिखते हैं, जैसे अपर क्लाउड्स का लेवल या आसमान का लेवल, आकाश का लेवल दिखता है, तो बीच बीच में ये ब्लू दिखने लगते हैं। वैसे ही एक लेयर से फैले होते हैं, मतलब पूरे आसमान में ये छाए रहेंगे और ब्राउनिश कलर के ज्यादा होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं अल्टोस्ट्रेटस। और मैंने आपको बताया था अभी क्लासिफिकेशन में क्या, कि इनसे वर्षा होती है। तो ये भूरे और नीले कलर के चादर के तरह छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं, यानी निचले लेवल पे होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश कैसा रहता है? धुंधला हो जाता है, क्योंकि काफी क्षेत्रों में फैल जाते हैं। तो फैलने की वजह से ऐसा होता है और अस्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि साफ मौसम, मतलब नीचे का जो इलाका है, धरातल का इलाका, वो काफी अंधेरे वाला होगा और ढका हुआ सा लगेगा। विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके अल्ट्रोस्ट्रेटस। और अल्ट्रोस्ट्रेटस यानी कि विस्तृत क्षेत्रों का मतलब इनका ये हो गया कि जहां पर ये बादल दिख रहा है वहां तो वर्षा होगी। अन्य क्षेत्रों में हो सकता है वर्षा ना हो, लेकिन ऐसा भी आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे कंफ्यूजन हो जाता है। किसी दोस्त को हमने बोला कि आजा भाई घर पे आजा,
और वो बोल रहा है बारिश हो रही है, और हम कह रहे हैं क्यों बेवकूफ बना रहा है यार, बारिश कहाँ हो रही है, मेरे यहाँ नहीं हो रही। वो इनकी वजह से होता है, क्योंकि ज्यादा क्षेत्रों में फैले नहीं है, जहां फैले हैं वहां बारिश करेंगे, जहां नहीं फैले हैं वहां बारिश नहीं होगी। ठीक, तो ये हो गया आपका अल्ट्रोस्ट्रेटस। इसके बाद आता है आपका अल्टोक्यूमुलस, जो कि मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में कि अल्टोक्यूमुलस से बारिश नहीं होती है। समझ में आया? अल्टोक्यूमुलस से कोई भी बारिश नहीं होती। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर बादल गोलाकार में या धब्बेदार होते हैं या गोलाकार में होंगे तो वो बारिश जनरली कम करते हैं। ये हम लोग का अपना एक सबका मतलब जो जनरली जो लोग क्लाउड से जुड़े हैं या क्लाउड्स के बारे में ज्यादा अपनी जानकारी रखते हैं या मौसम से जुड़े होते हैं, वो एक अनुमान ये भी लगते हैं कि गोलाकार अगर है बादल तो वो बारिश नहीं करेगा। तो जैसे अल्टोक्यूमुलस है, ये सफेद, हाँ ये सफेद और भूरे कलर के होते हैं और पतले गोलाकार धब्बों की तरह क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये सफेद और भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आसमान में ये महीन चादर की तरह रूप में बिखरे होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल जैसे कि ये हो गया, ये देखिए, ये हल्के भूरे और व्हाइटिश कलर के हैं, लेकिन साफ देखने में लग रहा है कि नहीं इससे बारिश नहीं होने वाली, क्योंकि ये छोटे छोटे गोलाकार धब्बों में बने हुए हैं। और ये बात ध्यान रखिए, गोलाकार पैचेस कहीं भी मिल जाते हैं, अगर वो ग्रेइश कलर के या ब्लैकिश कलर के नहीं है तो वो बारिश नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा बड़ा पैच बन गया है और बहुत बड़ा क्लाउड का एक पैच बना है जिसमें ब्राउन और ब्लैक कलर का पैचेस दिखाई दे रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली बारिश करने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसे छोटे छोटे पैचेस बन रहे हैं और ज्यादा ब्राउनिश नहीं है, ज्यादा लोअर लेवल पे नहीं है, तो वो बारिश नहीं करेगा। तो ये है आपका क्या, अल्टोक्यूमुलस। ठीक, तो ये हो गया आपके किस लेवल के, मीडियम क्लाउड्स हो गए। तो हमने दो क्लाउड्स पढ़ लिए, कौन कौन से, सिरो क्लाउड्स हो गया और मीडियम क्लाउड्स हो गया, यानी कि हाई लेवल हो गया, अपर लेवल हो गया। अब हमारा आता है क्या, लोअर लेवल क्लाउड्स, यानी कि ऐसे क्लाउड्स जो 2000 मीटर से नीचे होते हैं। तो 2000 मीटर से अगर नीचे होंगे तो जनरली बड़े बड़े पैचेस दिखाई देंगे, ग्रेइश और ब्लैकिश कलर के पैचेस होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर बारिश होगी। तो जनरली जो मेन वर्षा जो होती है वो होती है कैसे क्लाउड्स की वजह से, निचले मेघ, या इनको हम बोलते हैं लोअर क्लाउड्स, जो 2000 मीटर से नीचे होते हैं। इनके मैंने आपको भी जब क्लासिफिकेशन किया था तो मैंने 5 प्रकार इनके बताए थे। 5 प्रकारों में पहला मैंने बताया था स्ट्रेटस क्लाउड्स, उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन सा, ये पैचेस है स्ट्रेटस के, और फिर मैंने आपको बताया था क्यूमुलो स्ट्रेटस, फिर मैंने बताया हुआ क्यूमुलस क्लाउड्स, ये देखिए क्यूमुलस क्लाउड्स, फिर मैंने बताया था 2 निम्बो करके, एक था क्यूमुलो निम्बस और एक था निम्बो क्यूमुलस, वो निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो वर्ड कहीं भी आएगा तो वो बारिश करेगा, ये बात मतलब थ्योरेटिकली अगर जाननी है तो निम्बो वर्ड कहीं भी आएगा, और ये निम्बो चाहे क्यूमुलो निम्बस हो या फिर निम्बो स्ट्रेटस हो, वो बारिश करेंगे। ये बादल साफ देखने में लग रहे हैं, ये ब्लैक कलर के पैचेस हैं जो 2000 मीटर से नीचे के हैं। ऊपर जो ये दिखाई दे रही है जो रोशनी, ये सन रेज हैं जिसको ये पूरी तरह ढक लेते हैं। धरातल का इलाका या लैंड सरफेस का इलाका दिन में ही काला हो जाता है, अंधकार छा जाता है, और बारिश तो हर हालत में होनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, हम लोग स्टार्ट करते हैं लोअर लेवल के क्लाउड से। तो लोअर लेवल के क्लाउड्स हो गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका कौन सा, स्तरी मेघ, या इसको बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये स्ट्रेटस क्लाउड्स क्या है, ध्यान रखिएगा, ये 2000 मीटर के नीचे के लेवल के ऐसे क्लाउड्स हैं जो जनरली कोहरे के समान लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कोहरा कोहरा ऊपर दिखाई दे रहा है और साफ बादल नहीं दिखे, बादल दिखेगा ही नहीं, वो मतलब पूरे में एक लेयर जैसे आपको कोहरे के समान, जैसे कोहरे की लेयर जो हम लोग देखते थे। अब तो जनरली फॉग भी उतना नहीं होता, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। जो अब जब हम लोग छोटे थे तो फॉग इतना होता था कि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो जो ब्लेजर पहनते थे, ब्लेजर की जो आर्म्स होती थी उसमें पूरा फॉग जम जाता था। कभी आपको ध्यान होगा, तो हम लोग साइकिल से जाते थे तो लगता था अरे आज तो बड़ी ठंडी है, आज तो पूरा ये जम गया है। इवन हमारी आंखों की पलकों पर भी फॉग जमा हो जाता था। लेकिन अब ऐसा फॉग नहीं होता, इतना फॉग नहीं होता। ये जस्ट रीजन है इसका क्या, ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ठंड पड़ रही है लेकिन कहीं भी कोहरे का फॉर्मेशन या कंडेंसेशन का सिस्टम नहीं होता सर्दी के मौसम में। ठीक है, अभी भी यूरोपियन देशों में ऐसा होता है लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ये क्लाइमेटिक चेंज है।
तो पहला आता है स्ट्रेटस क्लाउड्स। स्ट्रेटस क्लाउड्स क्या है? ये क्लाउड्स कोहरे के समान दिखाई देते हैं, पूरे आसमान में फैले रहेंगे और किसी प्रकार की वर्षा वगैरह ये नहीं करते हैं। तो ये है स्ट्रेटस क्लाउड्स। और इसका जो पिक्चर है ये देखिए, कहीं भी क्लाउड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा कोहरा टाइप है। ये इस साइड का इलाका या इस साइड का इलाका, ये कोहरा कोहरा से दिख रहा है, लेकिन ये किसी भी प्रकार से क्या नहीं करेंगे, ये किसी भी प्रकार से वर्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनको कहीं से भी कंडेंसेशन इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है जिसमें ये हैवी पैच में कन्वर्ट हो जाए और फिर बारिश करें। और ये धरातल के निकट कोहरे के समान बादल हैं, इनमें कई परतें पाई जाती हैं। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह फैले होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो वही मैं जो अभी आपको बता रहा था, यूरोपियन क्षेत्र में या सब पोलर बेल्ट में, जहां पर यूरोपियन देश ज्यादा है, 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक का इलाका। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु जब होती है, जब ठंडी का मौसम होता है, तो सर्दी के मौसम में अभी मैंने जैसा अभी आपको एक पॉइंट बोला कि वहां कोहरा होता है, यहां कोहरा नहीं हो रहा है। इवन आपको मैं बता दूं, चाइना तो अब मतलब कृत्रिम कोहरा भी पैदा कर रहा है, वो नई नई टेक्नोलॉजी निकालता है और कृत्रिम कोहरा पैदा करके वो क्या कर रहे हैं, कृत्रिम कोहरा पैदा करके अपने यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार का अभी तो हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी टेक्नोलॉजी लाने की है कि कृत्रिम कोहरा या कृत्रिम रेन कराई जाए, जो आर्टिफिशियल जो रेन कराई जाती है, उन सब का तरीका निकाला जा रहा है। तो ये मैंने आपको बताया, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, सब पोलर बेल्ट जो होती है, सर्दी के मौसम में जब वहां पर दो हवाएं विपरीत दिशा में चलती हैं, तो इस प्रकार का कोहरा टाइप का बादल फॉर्मेशन होता है, जो उस समय किसी भी वर्षा का कारण नहीं बनता, लेकिन हाँ अपर लेवल पर यानी अर्थ के थोड़ा सा ऊपर कोहरा टाइप का आपको दिखेगा। तो शीत ऋतु में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां, मतलब की विंड्स के मिलने से प्रायः इनका निर्माण होता है। तो ये है आपकी क्या स्ट्रेटस क्लाउड्स। जनरली इनका जो मेन फॉर्मेशन है या जो इनका विजुअल इफेक्ट है वो यूरोपियन क्षेत्रों में ज्यादा दिखता है, हम लोग यहाँ ज्यादा नहीं दिखता, क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल रेंज में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 5 प्रकारों, मैंने जो आपको बताया था। दूसरा आता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलोस्ट्रेटस क्लाउड्स, और मैंने आपको बताया था ये साफ मौसम के प्रतीक है। मैंने ऐसा आपको बोला था, साफ मौसम के प्रतीक। और सोचो, खैर अभी आप लोगों को इतना प्रैक्टिकली नहीं जाना है कि प्रैक्टिकली पता करना है कौन सा बादल बारिश करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर गोल धब्बेदार बादल होंगे, ये गोल गोल जहां आपको दिख रहे हैं, और अगर इनमें ग्रेइश या किसी भी कलर का ब्लैकिश पैकेज नहीं है, पैचेस नहीं बने हैं, तो वहां बारिश नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप यहां देख सकते हैं या फिर आप इधर भी देखेंगे, ये जो गोल गोल धब्बे दिख रहे हैं, ये क्या नहीं करने वाले, ये बारिश नहीं करने वाले, ये साफ मौसम के प्रतीक है। लेकिन अगर यही ग्रेइश या ब्लैकिश कलर में आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, बारिश करेंगे। तो क्यूमुलोस्ट्रेटस और क्यूमुलस क्लाउड्स, ये दोनों क्लाउड्स साफ मौसम के प्रतीक होते हैं। तो देखिए, ये भूरे और सफेद रंग के होंगे, गोलाकार धब्बे। देखो आ गया पॉइंट, मैंने आपको बोला था गोलाकार धब्बे वाले अगर क्लाउड्स होंगे, जो जनरली आप देख भी सकते हो, वो क्या नहीं करने वाले, बारिश नहीं करने वाले, वो साफ मौसम के सूचक होते हैं। ठीक है, तो जनरली आपने ये देखा भी होगा, मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा लग रहा है कि हाँ इतना मेरे को याद हो गया, इतने पॉइंट्स हमारे पास आ गए, उन्हीं पॉइंट्स हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ये भूरे और सफेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं, तथा ये जाड़े के मौसम में प्रायः संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं, और जाड़े के मौसम में मौसम साफ रहता है, जिसकी वजह से ये साफ मौसम के प्रतीक होते हैं। तो ये है आपके क्यूमुलोस्ट्रेटस क्लाउड्स। और इसी के जस्ट बाद ये क्यूमुलोस्ट्रेटस हैं जो जाड़े के मौसम में दिखाई देंगे, और ये बारिश वारिश करने के कारण नहीं बनते हैं। इसके बाद अगर आप पॉइंट देखें तो ये पॉइंट आता है आपका, जो हमने सीक्वेंस देखा था, अब आएगा आपका क्या, क्यूमुलस क्लाउड्स या क्यूमुलोस्ट्रेटस के बाद अब आता है आपका क्यूमुलस क्लाउड्स। तो ये क्या है, ये भी क्या नहीं करेंगे, देखिए साफ नीचे लिखा हुआ है, साफ मौसम की सूचना देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्यूमुलोस्ट्रेटस से थोड़े बड़े हैं, गर्मी के मौसम में भी दिखाई दे सकते हैं, सर्दी में भी दिखाई देते हैं, और ये एक क्षेत्र में समतल तरीके से फैले होंगे। लेकिन अगर इनमें ग्रेइश पैकेज दिखा या ब्लैकिश पैचेस दिखाई दिए तो फिर ये वो बारिश हो जाएगी। तो इनका आकार गुंबदाकार या बोलते हैं फूल की गोभी के समान होता है, जिनका आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है,
ये प्राय साफ मौसम के प्रतीक होते हैं। तो इस टाइप के जो बादल आपको दिख रहे हैं, ये देखिए इस टाइप के बड़े बड़े हैवी पैचेस हैं, लेकिन ज्यादा ग्रेइश या ज्यादा ब्लैकिश नहीं है, तो इनकी वजह से मौसम कैसा रहता है, साफ रहता है। ठीक, तो ये हो गया आपके क्यूमुलस क्लाउड्स। अब इसी सीक्वेंस में अब आते हैं निम्बो वाले। कौन से वाले? निम्बो। तो निम्बो याद रखिएगा, क्यूमुलो निम्बस या निम्बो स्ट्रेटस, ये क्लाउड बारिश करेंगे करेंगे, हर हालत में बारिश करेंगे। समझ में आया? तो इनमें सबसे पहला आता है चौथा प्रकार जो है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। तो ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं, आप इनको देख सकते हो। देखो ये देखो ब्लैकिश पैकेज दिखाई दे रहा है, ये धरातल के बहुत लोअर लेवल पर है और बहुत ग्रेइश और ब्लैकिश पैकेज में। इवन जो सन रेज हैं जो ऊपर से पड़ रही है वो भी अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। लैंड सरफेस का पूरा इलाका आपको कैसा दिख रहा है, काला दिखाई दे रहा है। ये ताबड़तोड़ बारिश का क्या है, प्रतीक है, और ये ताबड़तोड़ बारिश का ही प्रतीक है। बुरी तरीके से चिंगारियां, बुरी तरीके से बारिश, बुरी तरीके से हवाओं का चलना, सब इनकी वजह से होता है। तो ये आपके क्यूमुलो निम्बस होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये हो गए आपके क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। और ध्यान रखिएगा इसमें लगातार संघनन होता रहता है, मतलब कि लगातार ये नीचे से ऊपर की ओर उठते रहते हैं, मतलब लगातार गर्म हवाएं ऊपर जा रही हैं, ऊपर जाकर ठंडी हवा से मिल रही हैं, संघनन हो रहा है, बादलों का निर्माण होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूमुलो निम्बस एंड वर्षा का कारण बनते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स भी वर्षा का कारण बनते हैं। हमारे उसी टिक में ये भी थे जिस टिक में मैंने आपको सारे वर्षा वाले बताए थे। तो निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने और काले बादल हैं, अंधकार का कारण बनते हैं। ये लगभग सेम दिखते हैं क्यूमुलो निम्बस की तरह। ठीक, तो क्यूमुलो निम्बस और निम्बो स्ट्रेटस एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही काले दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर इनको बोलते हैं रेन ऑन दी वे। रेन ऑन दी वे मतलब ये इतना ताबड़तोड़ ये इनका फॉर्मेशन हो गया है कि आने वाले थोड़े ही घंटे या मिनट या कुछ समय बाद क्या होने वाली बारिश। तो ये बता देते हैं कि बारिश होने वाली, कपड़े उठाना शुरू करो, बारिश शुरू होने वाली है। तो ये होता है आपका रेन ऑन दी वे। तो ये क्या है, ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले व विस्तृत बादल हैं। इनके विस्तार के कारण अंधकार सा छाया रहता है, क्योंकि इनके अधिक सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नीचे नहीं आ पाता। तो जो क्यूमुलो निम्बस है और निम्बो स्ट्रेटस जो है वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, बस निम्बो स्ट्रेटस में संघनन हो चुका है, बारिश होने वाली है, मतलब रेन ऑन दी वे है। और जो क्यूमुलो निम्बस होते हैं उनमें लगातार बारिश हो भी रही है और लगातार कंडेंसेशन भी हो रहा है, मतलब नीचे से लगातार नीचे से ऊपर की ओर हवाएं उड़ती जा रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका निम्बो स्ट्रेटस। ठीक, मैंने आपको सारे क्लासिफिकेशन बता दिए, मैंने आपको इसका पिक्चर भी दिखा दिया। ये क्या है, ये निम्बो स्ट्रेटस है और जनरली मध्य प्रदेश का रीजन है ये। तो मध्य प्रदेश के रीजन में ये बारिश का इलाका था, तो ये पिक्चर ली गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्या क्लाउड्स। हमने क्लाउड्स में क्या किया, क्लासिफाई किया। क्लाउड्स कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला क्लाउड हायर क्लाउड्स, दूसरे मिडिल क्लाउड्स, तीसरे लोअर क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स वो होते हैं जो 6000 से 12000 मीटर की हाइट पे होते हैं या अबव 6000 मीटर होते हैं। मिडिल क्लाउड्स वो होते हैं जो 2000 से 6000 मीटर पर होते हैं। लोअर क्लाउड्स वो होते हैं जो 2000 मीटर से नीचे होते हैं। सिरो क्लाउड्स यानी कि हायर क्लाउड्स होते हैं, उनके 3 प्रकार होते हैं, सिरस, सिरोस्ट्रेटस, सिरोक्यूमुलस। सिरस और सिरोस्ट्रेटस आर दी रीजन्स बिहाइंड दी क्या फॉर कमिंग साइक्लोन्स। ठीक है, तो साइक्लोन आने का मेन कारण बन जाते हैं। सिरोक्यूमुलस कुछ नहीं करते हैं, वो गोल गोल धब्बे में दिखाई देते हैं। गोल गोल धब्बा मैंने आपको बता दिया कि गोल गोल धब्बा लगेगा तो बारिश नहीं होगी। फिर आता है आपका मीडियम क्लाउड्स, अल्ट्रोस्ट्रेटस और अल्टोक्यूमुलस। अल्टोक्यूमुलस फिर धब्बेदार हो गए, उनमें कुछ नहीं होता है, लेकिन अल्टोस्ट्रेटस जो होते हैं वो वर्षा का कारण बनते हैं। फिर आते हैं आपके लोअर क्लाउड्स। तो लोअर क्लाउड्स में आपने पढ़ ही लिया था सबसे पहले क्या, सबसे पहले पढ़ा था स्ट्रेटस क्लाउड्स। तो ये हो गए आपके स्ट्रेटस, ये हैं जो कोहरे की तरह दिखाई देते हैं, ये स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं। फिर आते हैं आपके क्यूमुलो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो कि साफ मौसम का कारण बनते हैं, यानी कि गोल गोल पैचेस दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्यूमुलस क्लाउड्स, गोल गोल पैचेस दिखाई देंगे, बड़े बड़े पैचेस होंगे लेकिन ग्रेइश नहीं होंगे, ब्लैकिश नहीं होंगे, तो बारिश नहीं होगी, ये हो गया। उसके बाद जो आते हैं क्यूमुलो निम्बस,
ये बारिश करेगा, हैवी रेन करेंगे, और ये हैवी रेन लगातार संघनन होता जा रहा है और लगातार बारिश होती जा रही है। और इसके बाद लास्ट निम्बो स्टेटस, रेन ऑन दी वे, कुछ समय बाद बारिश होने वाली है। तो ये हो गए आपके सारे क्लाउड्स के बाद इसमें सेकंड लेक्चर जो आता है वो है वर्षा, या उसी को बोलते हैं रेनफॉल। वो प्रेसिपिटेशन की वजह से होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा।